नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे। एक और नया दिन, एक और नया उमंग और नई जोश के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं इकोलॉजी के पहले चैप्टर की। इकोलॉजी यूनिट की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इकोलॉजी यूनिट की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और इकोलॉजी यूनिट का पहला ही चैप्टर है जीव एवं समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये चैप्टर का नाम है। अगर मैं बात करूं नीट के रिगार्डिंग, नीट यूजी की अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजी पूरी यूनिट से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि इस अकेले चैप्टर से जो है आपके 5 प्लस क्वेश्चन होंगे। 5 प्लस क्वेश्चन नीट के स्टूडेंट के लिए आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। और चैप्टर आसान है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत ही आसान है और अच्छे वे में अपन समझेंगे चैप्टर को। सबसे पहले और कौन कौन इस वीडियो को देख सकते हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी टॉक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो नीट यूजी के जो बच्चे हैं, नीट यूजी के जो विद्यार्थी हैं, मेरे दोस्त हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे। और इसके अंदर अपन एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज ही कर रहे हैं। एक एक लाइन देख लेंगे तो फिर इससे बाहर आने का नहीं है। सीयूईटी वाले भी इसको देख सकते हैं। सीयूईटी यूजी के अंदर भी आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी से आते हैं, तो वो भी इनको देख सकते हैं। 12th बोर्ड वाले इनको देख सकते हैं क्योंकि 12th बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनेंगे और वो आप समझना चाहो तो इस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। उसके बाद 11th के जो बच्चे पहले से इच्छुक हैं, 11th के बच्चे जो पहले से उत्सुक हैं कि हमें 12th जाननी है, 11th अगर उनकी कंप्लीट हो गई है और उनको इच्छा है कि हमें 12th को समझना है, तो आप आराम से इस चैप्टर के अंदर बैठ सकते हैं। इतना आसानी वे में समझाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो 11th वाले हो। ठीक है, ये 4-5 कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, जो दोस्त हैं मेरे, वो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं बेझिझक। नोट्स वोट्स बनाने की आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ है और एनसीईआरटी आप आगे लेके बैठिए। जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप वैसे वैसे पढ़िए, दोबारा उसकी रीडिंग मारिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यस, शुरुआत करने जा रहे हैं जीव और समष्टि की, यानी कि इकोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर मैंने अलग से करवा रहा हूँ, मैं चल रहे हैं उसके लेक्चर्स, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है इतना बाकी वाले चैप्टर से इकोलॉजी के, तो उनको उसको मैं अलग ही करवा रहा हूँ, है ना। और आसानी से बहुत शानदार तरीके से मैंने 4-5 लेक्चर उसके दे दिए। आप जाके जरूर देखिएगा अगर आप उस चैप्टर को पहले करना चाहते हैं। फिलहाल अपन करने जा रहे हैं इकोलॉजी का पहला चैप्टर, जीव और समष्टियाँ। सबसे पहले इकोलॉजी है क्या। आप कब से सर इकोलॉजी इकोलॉजी कह रहे हो, ये इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी को हिंदी के अंदर बोला जाता है पारिस्थितिकी। हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है पारिस्थितिकी। बेसिकली इकोलॉजी जो है किसके बारे में बात होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, सजीव हैं। हम लोग क्या है, सजीव हैं। और सजीव के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बायोटिक। हम लोग क्या है, सजीव, और हमको हमारे लिए वर्ड यूज किया जाता है बायोटिक। एक होता है अबायोटिक। अबायोटिक, अबायोटिक मतलब अपन कह सकते हैं निर्जीव, या जिसके अंदर जीव नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज़ें इकोलॉजी से कनेक्ट है। जैसे कि मैं टेम्परेचर की बात कर सकता हूँ एबायोटिक के अंदर, है ना। जो जो भी आपके भौतिक जो चीज़ें हैं, टेम्परेचर हो गया, मृदा हो गई, है ना, भौतिक पर्यावरण, तापमान, मृदा, प्रकाश, ये सारी चीज़ें अबायोटिक हैं। अब पारिस्थिति के अंदर अपन चीज किसके मध्य संबंध देखते हैं। एक तो बायोटिक बायोटिक के मध्य देख सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं मनुष्य हूं, मैं मानव हूं, मैं क्या हूं, मानव या मनुष्य हूं। मेरा इंटरेक्शन हुआ, मेरा इंटरेक्शन हुआ बिल्ली के साथ। मान लो मेरा इंटरेक्शन किसके हुआ, साथ हुआ, बिल्ली के साथ हुआ। ठीक है, मानव का इंटरेक्शन बिल्ली के साथ, मतलब बायोटिक का बायोटिक के साथ हो रहा है। मान लो मैंने बिल्ली से कुछ भी लड़ाई कर दी या कुछ भी, बिल्ली के साथ मेरा इंटरेक्शन हो गया। समझ रहे हो बात को। बिल्ली के साथ अगर मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ, यानी कि मैं कह सकता हूँ बायोटिक बायोटिक के साथ। जैसे एक और चीज़ देख सकते हैं, मैं पेड़ पौधों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मैं पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त कर रहा हूँ। मैं मनुष्य हूँ और मैं पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त कर रहा हूँ। क्या मैं मनुष्य हूँ, इसका मतलब मैं जंतु हूँ या बायोटिक हूँ। मैं बायोटिक हूँ, अरे मैं बायोटिक हूँ कि नहीं। पौधे हैं, क्या उनके अंदर भी जीव है, तो क्या भी वो भी तो बायोटिक हो गए। तो मैं और पौधे, मैं पौधों से खाना प्राप्त कर रहा हूँ, मैं पौधों से खाना प्राप्त कर रहा हूँ, तो पौधे और मेरे बीच में इंटरेक्शन हुआ। मतलब कैसा, बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हुआ, बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन, तालमेल, सामंजस्य, बातचीत कह सकते हैं अपन समझने की भाषा के अंदर। तो बायोटिक और बायोटिक के मध्य जब संबंध स्थापित हुआ तो क्या उसको इकोलॉजी कहेंगे। यस, उसको इकोलॉजी कहेंगे, उसको इकोलॉजी कहेंगे या पारिस्थितिकी कहेंगे।
अब मान लो मैं मनुष्य हूं, मैं बायोटिक हूं, मैं मनुष्य हूं और मैं क्या हूं, बायोटिक हूं। मैं गया, टेम्परेचर के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, ताप मेरे ऊपर पड़ा या मेरे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हुआ, तो क्या मेरा तापमान ने प्रभाव लिया कुछ, या तापमान की वजह से मेरे अंदर कुछ प्रभाव आया, या फिर प्रकाश, तो लगभग टेम्परेचर के समान ही समझ सकते हैं इसको। मान लो मृदा से बात करूं, मैंने मिट्टी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, मिट्टी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, मेरी मिट्टी से सामंजस्यता हुई, मेरी मिट्टी से कम्युनिकेशन जब बैठी, तो मिट्टी, ताप, प्रकाश, ये सारी चीजें हैं अबायोटिक। ये सारी चीजें क्या है, अबायोटिक। मैं कौन हूं, मैं बायोटिक हूं। तो बायोटिक और अबायोटिक का क्या हुआ, तालमेल बैठा, संबंध बना, बायोटिक और अबायोटिक का संबंध हुआ। क्या इसको इकोलॉजी कहेंगे, यस, इसको भी इकोलॉजी कहेंगे। यानी कि अगर मैं इकोलॉजी की बात करूं तो उसके अंदर बायोटिक बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होगा और बायोटिक और अबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होगा। बायोटिक बायोटिक के बीच में इसको भी इकोलॉजी कहेंगे, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में इसको भी इकोलॉजी कहेंगे। अबायोटिक को भौतिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अबायोटिक को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक पर्यावरण, क्योंकि तापमान हो गया, मृदा, ये सारी भौतिकी की चीजें, भौतिक है ना, भौतिक पर्यावरण के अंदर आती है। ठीक है, क्लियर है क्या। अब इस चैप्टर को पढ़ने से शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी से क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी इकोलॉजी के बारे में, नॉर्मल चीज़ अभी हमने देखी, इतनी डिफिकल्ट चीज़ थोड़ी देखी अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। एक एक लाइन को, एक एक अर्थ को समझो। हमारे जैविक विश्व में, हमारे जैविक यानी जीवों के, जैविक का मतलब जीवों के, जैविक मतलब जीवों के, विश्व मतलब पूरा जीवों का जो विश्व है, कितने सारे जीव हैं, पूरा जीवों का जो वर्ल्ड है, उसके अंदर लुभावनी, लुभावनी मतलब मनपसंद या मनोभावन, मन को भाने वाली, मनोभावन, मन को प्रसन्न करने वाली लुभावनी। विविधता मतलब समझते हो, विभिन्नता या विविधता, अलग अलग चीजें, विभिन्नताएं। और आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक मतलब शॉक्ड, आश्चर्यजनक मतलब शॉक्ड, चकित होना। जटिलता है मतलब बहुत ज्यादा जटिल चीजें, बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स चीजें, जटिल चीजें। समझ गए पहली लाइन को। यानी कि हमारा जितना भी जैविक विश्व है उसके अंदर लुभावनी विविधता है। कैसे लुभावनी विविधता, अगर आप बाहर निकले, ठीक है, अगर आप बाहर निकले, मान लो आप क्या निकले, घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, आप कौन हो, मानव हो। आप कौन हो, मानव है, मानव एक जाति है। थोड़ा घर से बाहर निकलती ही आपके बिल्ली आ गई, क्या आ गई, बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया। बिल्ली ने क्या किया, आपका रास्ता काट लिया। बिल्ली एक अलग जाति है, बिल्ली अपनी एक जाति है। थोड़ा आगे गए, कुत्ता पीछे पड़ गया, कुत्ता अपनी जाति है एक। थोड़ा आगे गए और परेशान हो गए, चलते चलते कुत्ता पीछे पड़ा, खौफ गए, खौफना क्या कहते हैं, मतलब उसको क्या, थक गए, ठीक है ना, थक गए, क्या हो गया, थक गए। अब परेशान कुत्ते से, थक गए, वहां पे एक नीम का पेड़ आया, क्या आया, नीम का पेड़ आया, उसके पास में एक बरगद का पेड़ भी था, नीम के पास में क्या था, बरगद का पेड़ भी था। आप गए, नीम के पेड़ के नीचे सो गए, नीम के पेड़ के नीचे सो गए, सो गए, नीम के पेड़ के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद जब आप जगे, थोड़ी देर बाद जब आप जगे, तो आपके शरीर यानी कि आपके मान लो पैर पर, आपके पैर पर क्या मिली, आपको चींटियां चढ़ गई, दो चार चींटियां आपके पैर पे चढ़ गई। फिर आपने पैर झटकाए, फिर आपने क्या किया, पैर झटकाए और वहां से चल दिए, वहां से चल दिए, वहां से क्या किया, चल दिए। वहां से जैसे ही आप आगे चले, आपके सामने, आपके सामने कुछ पक्षी आए, आपके सामने कुछ पक्षी आए। ये भी तो जातियां हैं, पक्षियों की अलग अलग जातियां हैं आपके सामने। कौवा आया आपके पास, आपके पास से उड़ के ऐसे चू के चला गया। अब देखो, घर से आप बाहर निकले, आप थोड़ा चले हो घर से बाहर निकल के, और कितनी सारी जातियां आपने देख ली। देखो, काउंट करो, बिल्ली एक, कुत्ता दो, नीम का पेड़ तीन, बरगद का पेड़ चार, चींटियां पांच, पक्षियों की खूब सारी प्रजातियां छह सात आठ। तो इतना चले हो और इतनी ज्यादा विभिन्नता तो आपने देख ली। हालांकि मैंने कम बताई है, हालांकि मैंने कम बताई है, लेकिन वहां ज्यादा आती है। बैक्टीरियाज को मैं तो देख नहीं पाया, मैं चला, मैं चला, लेकिन बैक्टीरिया मेरे को दिखाई नहीं देते। तो बैक्टीरिया को मैं देख नहीं पाया, लेकिन बैक्टीरिया वहां हैं, सैकड़ों में बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया नहीं है, सैकड़ों में बैक्टीरिया है। मैंने मिट्टी के अंदर हाथ डाला, उसके अंदर सैकड़ों बैक्टीरिया है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो क्या ये विविधता नहीं है, क्या ये विभिन्नता नहीं है। तो ये चीज आपको मजा तो आता है, आपको मनपसंद है, मनोभावन तो है, लुभावनी तो है, लेकिन इसके साथ साथ जटिलता भी तो है। अब सूक्ष्म जीवों को हम देख नहीं पा रहे, लेकिन वो काउंट होते हैं,
वो विविधता के अंदर काउंट होते हैं। देख नहीं पा रहे तो ये जटिलता है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ आश्चर्यजनक है, शौक हो रहे हो भाई साहब, विविधता देख के कौन शौक नहीं होगा। इतनी सारी, अभी आप खुद सोचने बैठो कि यार कितने पेड़ पौधे हैं, कितने जीव जंतु हैं, इतने इतने अलग अलग प्रकार के जीव, क्या आप शौक नहीं होते कि कैसे आए होंगे, क्यों आए होंगे? क्या आपके मन में ऐसे सवाल नहीं उठते? बिल्कुल, हर व्यक्ति जो चेतन है, जो सोच सकता है, वो शौक होता है, आश्चर्यचकित होता है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं अभी। आगे देखो, हम जीव विज्ञानी संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। अपन अपने जीव विज्ञानी संगठन के कुछ स्तर होते हैं। जीव विज्ञानी संगठन यानी कि जीव के वैज्ञानिकों ने कुछ संगठन बनाए, जीव विज्ञान के कुछ संगठन है शरीर के, वो स्टार्ट होते हैं आपके बृहद अणु से। किससे स्टार्ट होते हैं? बृहद अणु से। बृहद अणु का मतलब क्या होता है? मैक्रो कॉम्प्लेक्स, जो शरीर के अंदर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनसे बनती है सेल। इनसे क्या बनती है? सेल बनती है। इनसे क्या बन जाती है? सेल। और सेल से आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं टिश्यू बनता है, यानी कि उत्तक बनता है। उत्तक से बनता है एक ऑर्गन। मैं पूरा इकोलॉजी का फील करवाता हूँ। सबसे पहले आपके पास था मैक्रोमोलिक्यूल्स या बृहद अणु, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सारी चीजें थी। इनसे बनती है एक सेल या कोशिका। उस कोशिका से बनता है उत्तक या टिश्यू। उस टिश्यू से मिलके बन जाता है एक ऑर्गन, यानी कि एक अंग बन जाता है। एक अंग बन जाता है टिश्यू से। उस ऑर्गन से बन जाता है ऑर्गन का सिस्टम, यानी अंग का तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनाया ऑर्गन ने। उसके बाद माफी चाहता हूं, क्या हो गया? सॉरी फॉर दैट। एंड थोड़ा सा कट हो गया था मेरे यहाँ से। ठीक है, फिर से लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या था? मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल ने क्या बनाई? सेल बनाई। सेल यानी कोशिका ने बनाई टिश्यू, यानी कि उत्तक। टिश्यू ने बनाया ऑर्गन, यानी कि अंग। ऑर्गन ने क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम बनाया, अंग तंत्र बनाया। एक अंग तंत्र से बन गया शरीर, एक अंग तंत्र से बन गया शरीर। जैसे ही शरीर बना, उसको हमने बोला जीव, और इकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब एक सिंगल जीव की बात हो रही है। चाहे वो बिल्ली को ले लो, एक बिल्ली को, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगी। वेस्टी भी बोलते हैं इसको, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? वेस्टी एक जीव को प्रकट करती है। वेस्टी एक विशिष्ट जीव को प्रकट करती है जो एक जाति का होना चाहिए। जैसे बिल्ली एक वेस्टी हो गई, मनुष्य या मानव एक वेस्टी हो गया, कुत्ता एक वेस्टी हो गया। ये सारी चीजें वेस्टी होगी। ठीक है, ये अकेले की, जब सिंगल की बात करते हैं तब वो वेस्टी मानी जाती है, सिंगल की बात करते तब वो क्या मानी जाती है? वेस्टी। अब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे हो गए एक ही वेस्टी के, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा? होंगे ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन के अंदर क्या होंगे? सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन वो एक ही जाति के होने चाहिए। जैसे मानव की बात करूं, सारे मानवों को बोलूं तो उसकी मानवों की समष्टि बोलूंगा। सारे सारे मानव मानव अलग लूं मैं, तो वो मानव की पॉपुलेशन है। इसका मतलब पॉपुलेशन के अंदर एक जीव बहुत सारे आ रहे हैं, वेस्टियां खूब सारी आ रही है, लेकिन वो एक ही जाति की आ रही है। मनुष्य है तो मनुष्य आ रही है, कुत्तों की है तो कुत्तों की अलग से जनसंख्या होगी, यहाँ पॉपुलेशन होगी, उस सिर्फ उसके अंदर कुत्ते आएंगे। जब मैं बिल्ली की पॉपुलेशन की बात करूंगा तो उसके अंदर सिर्फ बिल्ली आएगी। ये होता है पॉपुलेशन, जो एक विशिष्ट जाति के जीव ही आएंगे, उसके अंदर एक जाति के जीव आएंगे। पॉपुलेशन। उसके बाद बनता है आपका समुदाय। उसके बाद क्या बन जाता है? समुदाय। इसको पॉपुलेशन को समष्टि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? समष्टि भी कहते हैं। उसके बाद बन जाता है आपका समुदाय। उसके बाद आपका क्या बन जाता है? समुदाय। और समुदाय को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी। अब इसके अंदर क्या आ सकते हैं? सारे जीव आ सकते हैं, मतलब कुत्ता बिल्ली सारे मिक्स के अंदर, पेड़ पौधे वगैरह सारा आ रहा है, एक समुदाय बना रहा है। उसके बाद कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम। क्या बनता है? इकोसिस्टम या पारितंत्र, जिसके अंदर बायोटिक भी आएंगे और अबायोटिक भी आएंगे, बायोटिक भी आएंगे, अबायोटिक भी आएंगे। ठीक। इकोसिस्टम से फिर बनता है बायोम, पूरा बायोम, जिसके अंदर समुद्र हर चीज आएगी, बड़े स्तर की, वृहद स्तर की बात। उसके बाद बन जाता है बायोस्फीयर। उसके बाद क्या आता है? बायोस्फीयर। ये पूरा पूरा वर्ल्ड आ जाता है। क्या आ जाता है? पूरी पृथ्वी आ जाती है इसके अंदर। क्या बात समझ में आई? सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल से स्टार्ट हुआ, सेल, टिश्यू, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, उससे एक शरीर बना जिसको ऑर्गेनिज्म या वेस्टी बोला। फिर पॉपुलेशन बना,
जिसको समष्टि बोला, एक ही जाति के जीव होंगे इसके अंदर। फिर समुदाय या कम्युनिटी बोला, जिसके अंदर विभिन्न जातियों के जीव होंगे। इकोसिस्टम, जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक सारी चीज़ें होगी। उससे बड़े स्तर पे बात करेंगे तो बायोम हो जाएगा पूरा। उसके बाद बायोस्फीयर, पूरा वर्ल्ड है। क्या बात समझ में आई? अब विविधता की बात करूं तो वो विविधता यहाँ से शुरू हो जाती है। मैं अगर विविधता की बात करूं तो वो विविधता आपके मैक्रोमोलिक्यूल से ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ ही बहुत सारी विविधता, हर जीव के अंदर अलग अलग माइक्रोमोलिक्यूल से सेल बनी हुई है। सेल हर जीव में अलग अलग मिल रही है। टिश्यू के अंदर वेरिएशन है, विविधता है। ऑर्गन अलग अलग हैं, ऑर्गन सिस्टम में विविधता पाई जाती है। ऑर्गेनिज्म में जो है वो आपकी विविधता पाई जाती है। पॉपुलेशन के अंदर विविधता है। समुदाय के अंदर हर स्तर के ऊपर जो है विविधता पाई जाती है। तो ये आश्चर्यचकित की बात है कि नहीं, बताओ मेरे को। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो, पढ़ो इसको। विज्ञानिक संगठन के स्तर बृहदणु, कोशिकाएं, उत्तक, अंग, वेष्टि। वेष्टि से वेष्टि या जीव एक ही चीज़ है। उसके बाद समष्टि, समुदाय, पारितंत्र और जीवोम। जीवोम या बायोम एक ही चीज़ है। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते हुए सुनते हैं तो प्रश्न उठता है कि पक्षी कैसे गाता है। पहला क्वेश्चन जब बुलबुल गाती सुनते हैं तो अपने अंदर पूछे, अपने सवाल उठता है, पक्षी कैसे गाता है। कैसे गाता है इसका मतलब तो प्रोसेस जानना चाह रहे हैं हम। भाई कैसे गाता है इसका मतलब हम प्रोसेस जानना चाह रहे हैं। और दूसरा है क्यों गाता है। क्यों गाता है इसका मतलब उद्देश्य जानना चाह रहे हैं कि क्यों गाता है, क्या चाहिए उसको। कैसे गाता है इसका आंसर है कि उसके अंदर वाक यंत्र है और कंपमान अस्थि का प्रचालन है। अस्थियां उसके अंदर चल रही है, कंपन अस्थियां वाली, वो गति कर रही है, इसलिए वो बोल पा रहा है या स्वर निकाल रहा है ऐसा। और वाक यंत्र की वजह से, बोलने वाले यंत्र की वजह से। क्यों गाता है उसका उत्तर क्या कहेंगे कि हो सकता है प्रजनन ऋतु हो, प्रजनन या जनन करने की ऋतु हो, और अपने साथी से बात करना चाहता हो, वो अपने साथी से बात करने के लिए वो उसको बुला रहा हो। बताओ, ये चीज होगी। और जब आप अपने चारों ओर प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। रात को खिलने वाले फूल सफेद क्यों होते हैं? भ्रमर को कैसे पता चलता है कि फूल में मकरंद है? कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? चूजे अपनी माँ को कैसे पहचान लगते हैं? आदि आदि चीज़ें, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में घूमती हैं। लोड लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये 4-5 स्तर जो दे रखे हैं वो आपको मोस्ट जो है वो याद करने हैं। बाकी यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आराम से इस चीज़ को याद करने के अलावा। अब यहाँ पे इकोलॉजी की परिभाषा आराम से देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने पिछली कक्षाओं से सीख चुके हैं कि पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय है, ये परिभाषा है पारिस्थितिकी। बोर्ड वाले स्टूडेंट ध्यान दें, पारिस्थितिकी की अगर परिभाषा पूछे तो यहाँ से स्टार्ट होती है। इकोलॉजी ऐसा विषय है, पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच, कभी कभी इस परिभाषा को हिंदी मीडियम वाले समझ नहीं पाते हैं, जीवों के बीच या जीवीय और भौतिक पर्यावरण के बीच। जीवों के बीच मतलब बायोटिक बायोटिक के बीच। जीवों के बीच मतलब बायोटिक बायोटिक के बीच की बात कर रहे हैं। दूसरा लिखा जीवी और भौतिक पर्यावरण के बीच। जीवी मतलब बायोटिक, भौतिक पर्यावरण के कोष्टक में लिखा हुआ है अबायोटिक या अजीवी, तो अबायोटिक। इसका मतलब सेकंड जो लिखा है यहाँ करके वो लिखा है बायोटिक और अबायोटिक के बीच में। पहला लिखा है जीवों के बीच मतलब बायोटिक बायोटिक के बीच में। दूसरा लिखा है बायोटिक और अबायोटिक के बीच में। जो पारस्परिक क्रियाएं होगी, इंट्रैक्शन होगा, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इकोलॉजी कहलाता है। मूल रूप से जो है पारिस्थितिकी के स्तर जो हैं, मूल रूप से जो स्तर बांटे जाते हैं, मैन जो स्तर, हालांकि हमने मैक्रोमोलिक्यूल से स्टार्ट करके बायोम तक पहुंचे थे, बायोम या बायोस्फीयर तक पहुंचे थे, लेकिन जो मैन स्तर है वो 4 है। कौन कौन से? एक पूरा का पूरा जीव, या जिसको मैं बोलता हूँ वेस्टी। क्या बोलता हूँ? वेस्टी। या फिर ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलता हूँ? ऑर्गेनिज्म। उसके बाद समष्टि। समष्टि मतलब पॉपुलेशन। समष्टि मतलब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर बहुत एक से अधिक जीव आएंगे, लेकिन वो एक ही जाति के। जाति क्या रहेगी उनकी? सेम रहेगी। पॉपुलेशन के अंदर एक सेम जाति के बहुत सारे जीव आएंगे। फिर आता है समुदाय, जिसके अंदर सेम और अलग सारे आ जाएंगे। और एक स्तर है जीवों। लास्ट स्तर कौन सा है? जीवों। इस अध्याय में हम पारिस्थितिकी के समष्टि स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यष्टि और समष्टि स्तर का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जीव एवं समष्टि या व्यष्टि एवं समष्टि। याद रहेगा क्या ये चीजें? 4 जो मेन संगठन के स्तर है वो आपसे पूछे जा सकते हैं: जीव, समष्टि, समुदाय और जीवों। ऑप्शन दे देंगे आपको, निम्न में से कौन सा जीवी संगठन के मूलभूत स्तरों में से नहीं है? जीव आपको ऑप्शन में देगा, वो तो है। समष्टि आपको ऑप्शन में दिया, वो भी है। समुदाय आपको ऑप्शन में दिया, वो भी है। फिर आपको दे दिया पारितंत्र, तो पारितंत्र इस स्तर में नहीं आ रहा है, वो तो जीवों में आ रहा है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। समझ आई बात? कैसे सवाल बन सकते हैं? इसीलिए 4 याद करने जरूरी है। जीव याद रखेंगे ऐसे: व्यष्टि, समष्टि, समुदाय और जीवो।
व्यष्टि, समष्टि, समुदाय और जीवों। याद रहेगा क्या? तो ये हो गई अपनी बेसिक बेसिक बात। पहले ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था। पहले यहाँ पे कुछ ग्राफ आते थे वर्षण के बारे में, है ना। वर्षण मतलब टेस्टिस की बात नहीं हो रही, वर्षण ये वाला वर्षण, जिसके अंदर रेन और स्नो यानी कि बरसात और बर्फबारी दोनों को मिला के एक शब्द दिया जाता है वर्षण। ये चीज़ें अपन टेम्परेचर वाली ऐसे ग्राफ आता था, टेम्परेचर वगैरह, मरुस्थलकान, ऐसा कुछ अच्छा ग्राफ आता था, बहुत प्यारा था वो। वहाँ से क्वेश्चन भी नीट के अंदर पूछे गए थे। नई वाली एनसीईआरटी ने दिया नहीं है उसको, तो अपन बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं उसको। और अगर आपको लगता है कि वो सिलेबस के अंदर है और वो पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वो ग्राफ वाला और जितना भी हटाया है पोर्शन, वो अलग से मैं आपको एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो गोल है नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो है हमारा समष्टियों को स्टार्ट करना। क्या गोल है हमारा? समष्टि को स्टार्ट करना। समष्टि को हम शुरू कर देंगे, समष्टि के कुछ गुण हैं उनको देखेंगे, और शायद 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 ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 क्लासों के अंदर हम यहाँ पहुँच जाएंगे, समष्टि वृद्धि तक पहुँच जाएंगे। 2 क्लास के अंदर ये सारा डिटेल के अंदर ख़त्म करेंगे। डी के ऊपर मैंने जोर दिया है, डिटेल के अंदर ख़त्म करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार लेक्चर रहने वाले हैं ये बाकी के जो 2 हैं नेक्स्ट। आज थोड़ा बेसिक था, थोड़ा थोड़ा बेसिक से लेके उठेंगे तो चीज़ें आसान होती जाएगी। इकोलॉजी बहुत आसान है, आप मन लगा के पढ़िएगा। एनसीईआरटी बिल्कुल रट के रख देनी है, ताकि एक भी नंबर कटे नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे। अगर आप थोड़ा बहुत भी चाहते हैं कि कंटेंट अच्छा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे से आगे शेयर भी करना दोस्तों में, अगर कोई पढ़ना चाहता है, इच्छुक है तो। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप पसंद नहीं भी आया हो सकता है आपको पसंद ना आए, तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। थैंक यू सो मच।